नमस्ते और स्वागत है। कभी कभी कुछ शब्द जो सुनने में बहुत आम से लगते हैं, पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। आज हम कह सकते हैं कि एक वैचारिक जासूसी करने वाले हैं। सवाल यह है कि कुरान के चार आम से दिखने वाले शब्द 20वीं सदी में एक राजनीतिक क्रांति का आधार कैसे बन गए, और क्या क्या ये उनका असली मतलब था। हमारे पास स्रोत के तौर पर मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब तज़किरुद्दीन के कुछ अंश हैं जो इस पूरी गुत्थी की परतें खोलते हैं। जी। और ये गुत्थी शुरू होती है मौलाना अबुल आला मौदूदी की एक बहुत प्रभावशाली किताब कुरान की चार बुनियादी इस्तिलाहें से, मतलब कुरान के चार मौलिक शब्द। मौलाना खान अपनी किताब में इसी की आलोचना करते हैं, जिसे वो ताबीर की गलती कहते हैं, यानी व्याख्या की एक बहुत बड़ी भूल। आज हम इसी बौद्धिक बहस के केंद्र में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चार शब्द इलाह, रब, इबादत और दीन आखिर इतने विवादास्पद क्यों हैं। तो चलिए तहकीकात शुरू करते हैं। सबसे पहले क्राइम सीन पर चलते हैं। मौलाना मौदूदी की किताब, उन्होंने इन चारों शब्दों का ऐसा क्या मतलब बताया जिसने इस्लामी सोच में इतनी बड़ी हलचल पैदा कर दी। देखिए, मौलाना मौदूदी ने इन चारों शब्दों को एक बेहद मजबूत राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के ढांचे में पेश किया। उनका जो मूल तर्क था वो ये था कि इस्लाम का मकसद सिर्फ व्यक्तिगत आस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जहां हुकूमत यानी संप्रभुता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की हो। और इसके लिए उन्होंने इन शब्दों को कह सकते हैं रीडिफाइन किया। अच्छा। पहला, इलाह और रब। पारंपरिक तौर पर तो इनका मतलब ईश्वर या पालनहार समझा जाता था, लेकिन मौदूदी ने कहा कि इसका असली मतलब है सर्वोच्च शासक, परम संप्रभु, सुप्रीम सॉवरन, वो अंतिम अथॉरिटी जिसका कानून चलेगा और जिसका हुक्म माना जाएगा। तो ईश्वर से संप्रभु शासक तक, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। मुझे लगता है इसका असर तो फिर इबादत यानी उपासना की पूरी अवधारणा पर भी पड़ता होगा। मौदूदी उसे कैसे देखते थे? बिल्कुल सही सवाल है। अगर इलाह और रब राजनीतिक शासक हैं, तो फिर इबादत सिर्फ पूजा पाठ, नमाज, रोजा नहीं हो सकती। मौदूदी के अनुसार इसका मतलब है उस सर्वोच्च शासक की गुलामी या दास्ता करना, सर्विट्यूड। यानी सिर्फ दिल से मानना नहीं, बल्कि उसकी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को अपनी जिंदगी में और समाज में पूरी तरह से लागू करना और करवाना। और आखिरी शब्द दीन, जिसे हम आमतौर पर धर्म या मजहब समझते हैं। मौदूदी के मुताबिक दीन सिर्फ एक निजी धर्म नहीं है, बल्कि वो उस शासक के अधीन स्थापित होने वाली एक पूरी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है, या यूं कहें कि एक राज्य है, एक स्टेट। तीन चारों को अगर मिला दें तो एक पूरा खाका बनता है। अल्लाह यानी इलाह और रब सर्वोच्च शासक है, उसकी व्यवस्था यानी दीन को स्थापित करना है, और इस व्यवस्था की पूरी गुलामी करना ही सच्ची उपासना यानी इबादत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस व्याख्या के हिसाब से एक मुसलमान का पहला फर्ज नमाज रोजा नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था को बदलना है। ये तो पूरी प्राथमिकता को ही पलट देता है। एक बात मुझे हैरान कर रही है, अगर ये राजनीतिक अर्थ इतने नए हैं, तो मौदूदी की व्याख्या इतनी प्रभावशाली कैसे बन गई? जरूर इसमें कुछ ऐसा होगा जो उस समय के लोगों को आकर्षित कर रहा था। आपने बहुत अहम नुक्ते पर उंगली रखी है। इसे समझने के लिए हमें उस दौर के माहौल को देखना होगा। देखिए, ये समझना जरूरी है कि मौलाना मौदूदी 20वीं सदी के शुरुआती दौर में लिख रहे थे। वो एक ऐसा वक्त था जब कॉलोनियल रूल खत्म हो रहा था, खिलाफत का पतन हो चुका था, और पूरी मुस्लिम दुनिया में मुसलमान अपनी राजनीतिक पहचान को लेकर एक नए सिरे से सोच रहे थे। उनकी व्याख्या इसी राजनीतिक उथल-पुथल के माहौल में सामने आई। अच्छा। ये एक ऐसा विचार था जो उस दौर के मुसलमानों को एक स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य और एक मजबूत पहचान दे रहा था। अच्छा, तो ये एक तरह से अपने समय की राजनीतिक जरूरत का जवाब था। और यहीं पर मौलाना वहीदुद्दीन खान की एंट्री होती है। जाहिर है वो इस पूरी राजनीतिक व्याख्या से सहमत नहीं है। उनकी मुख्य आपत्ति क्या है? मतलब वो इसे ताबीर की गलती क्यों कहते हैं? मौलाना खान की जो मुख्य आपत्ति है वो भाषाई और ऐतिहासिक है। उनका तर्क बहुत सीधा और शक्तिशाली है। वो कहते हैं कि ये जो राजनीतिक अर्थ हैं, ये इन शब्दों के मूल अर्थ हैं ही नहीं, बल्कि ये 20वीं सदी में गढ़ा गया एक जदीद तस्वुर है, एक नया विचार। हाँ, एक नया विचार। वो कहते हैं कि ये व्याख्या कुरान के नाजिल होने के समय की अरबी भाषा और उस समाज की समझ से मेल नहीं खाती। ये एक ऐसी व्याख्या है जो बाद में राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से विकसित हुई। ये कुरान का मूल संदेश नहीं है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जिस समय कुरान नाजिल हुआ,
उस समय के अरब लोग जो कुरान की भाषा को सबसे बेहतर समझते थे, उन्होंने इन शब्दों को इस राजनीतिक अर्थ में कभी नहीं समझा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। उनका तर्क बहुत साफ है। वो कहते हैं कि उस जमाने की अरबी शायरी, साहित्य या बोलचाल में इन शब्दों के वो राजनीतिक मतलब मौजूद ही नहीं थे जो मौलाना मौदूदी ने बताए हैं। वो एक उदाहरण भी देते हैं। रद शब्द का इस्तेमाल अरबी में मालिक या सरदार के लिए होता था, लेकिन कुरान ने इसे एक बहुत गहरे ईश्वरीय प्रभुत्व के लिए इस्तेमाल किया है। कुरान में जब कहा जाता है कि क़यामत के दिन सब अपने रब के सामने इकट्ठा होंगे, तो वह मतलब किसी दुनियावी राजा से नहीं बल्कि उस परम शक्ति से होता है जिसने सबको पैदा किया है और जिसके सामने सबको जवाब देना है। सही बात है। ये पूरी तरह से एक आध्यात्मिक संदर्भ है। और इबादत के बारे में उनका क्या कहना है, जिसे मौदूदी ने राजनीतिक गुलामी कहा? खान के मुताबिक इबादत को राजनीतिक गुलामी कहना वैसा ही है जैसे माँ के प्यार को सिर्फ घरेलू काम कहकर खारिज कर देना। ये उसके सबसे गहरे, सबसे रूहानी पहलू को नजरअंदाज कर देता है। उनके अनुसार इबादत का जो मूल अरबी अर्थ था वो था खुशू और खुजू, यानी ईश्वर की महानता के सामने पूरी विनम्रता, श्रद्धा और प्रेम से झुक जाना। ये एक गहरा आध्यात्मिक एहसास है। स्रोत में इसे एक गैर मामूली गलती कहा गया है क्योंकि ये इबादत की रूह को निकालकर सिर्फ उसका राजनीतिक ढांचा पेश करता है। लेकिन क्या मौदूदी के समर्थक ये तर्क नहीं दे सकते कि वो इन शब्दों का मतलब बदल नहीं रहे थे, बल्कि उस गहरे राजनीतिक अर्थ को उजागर कर रहे थे जो हमेशा से मौजूद था, बस उस पर ध्यान नहीं दिया गया? ठीक है, तो अगर खान मौदूदी के इस राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह से नकारते हैं तो वो इसकी जगह पर क्या रखते हैं? उनके अनुसार इन 4 शब्दों का असली आध्यात्मिक सार क्या है? खान इन शब्दों को वापस उनके आध्यात्मिक केंद्र में लाते हैं। वो कहते हैं कि इलाह वो हस्ती है जो पूजनीय हो, जिसकी तरफ इंसान आकर्षित हो, और रब वो है जिसने सबको बनाया, जो सबका पालनहार है, जो जिंदगी और मौत का मालिक है और जिसके सामने सबको आखिर में जवाब देना है। ये शब्द इंसान को किसी राजनीतिक व्यवस्था से नहीं बल्कि सीधे तौर पर कायनात के बनाने वाले से जोड़ते हैं। और इबादत, अगर वो राजनीतिक गुलामी नहीं है तो क्या है? खान के लिए इबादत ईश्वर की महानता को महसूस करके उसके सामने इंसान के पूर्ण समर्पण का नाम है। ये सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि एक आंतरिक एहसास है। स्रोत के मुताबिक इबादत इंसान की फितरत की जबान है। फितरत की जबान मतलब यह ईश्वर की बनाई हुई इस विशाल कायनात को देखकर इंसान की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब इंसान रात में तारों से भरे आसमान को देखता है या एक फूल के खिलने की प्रक्रिया को समझता है, तो उसके दिल में जो विस्मय, जो श्रद्धा पैदा होती है, वही इबादत की जड़ है। यह प्रेम और भय का मिला-जुला भाव है। और आखिरी और सबसे अहम शब्द दीन। अगर ये राजनीतिक व्यवस्था नहीं है तो फिर क्या है? मौलाना खान मानते हैं कि दीन का अनुवाद सिर्फ धर्म या रिलीजन कर देना नाकाफी है, क्योंकि ये उससे ज्यादा व्यापक है। लेकिन इसे एक राजनीतिक व्यवस्था मान लेना भी उतनी ही बड़ी गलती है। उनके अनुसार दीन ईश्वर की इबादत और आज्ञा पालन का रास्ता है। ये ईश्वर और इंसान के बीच के व्यक्तिगत और सामूहिक रिश्ते का नाम है। इसमें नैतिकता, पूजा, सामाजिक व्यवहार और जीवन के सभी पहलू शामिल हैं। लेकिन इसका केंद्र ईश्वर है, सत्ता नहीं। ये एक पूरा जीवन दर्शन है। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें हैं जो एक ही स्रोत से निकली हैं। एक तरफ एक राजनीतिक घोषणा पत्र है जिसका लक्ष्य सत्ता हासिल करना है, और दूसरी तरफ एक आध्यात्मिक बुलावा है जिसका लक्ष्य ईश्वर से जुड़ना है। इस व्याख्या के फर्क के असल दुनिया में क्या परिणाम होते हैं? ये सिर्फ किताबों की बहस तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। यहीं पर यह बहस सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। खान का तर्क है कि मौदूदी की व्याख्या एक मुसलमान के जीवन के मिशन को ही बदल देती है। ये इस्लाम की प्राथमिकता को पूरी तरह से पलट देती है। खान के दृष्टिकोण से देखें तो इस्लाम का मिशन है दावत, यानी लोगों को ईश्वर की ओर बुलाना, उनके दिलों में ईश्वर की महानता का एहसास जगाना और व्यक्तिगत स्तर पर आध्यात्मिक और नैतिक शुद्धि हासिल करना। ये एक शांतिपूर्ण आध्यात्मिक मिशन है। और मौदूदी की व्याख्या के बाद ये मिशन क्या बन जाता है? उस व्याख्या के बाद ये मिशन बदल जाता है। ध्यान व्यक्तिगत आध्यात्मिक शुद्धि और दावत से हटकर एक इस्लामी राज्य स्थापित करने के सामूहिक राजनीतिक संघर्ष पर चला जाता है। प्राथमिकता अब सत्ता हासिल करना बन जाती है ताकि इस्लामी व्यवस्था लागू की जा सके। और जब लक्ष्य राजनीतिक व्यवस्था बनाना हो तो मौजूदा व्यवस्था से टकराव होना लाजमी है।
इससे इस्लाम एक शांतिपूर्ण आध्यात्मिक बुलावे के बजाय एक राजनीतिक आंदोलन बन जाता है। यानी एक का रास्ता दिलों को जीतना है और दूसरे का नजरिया व्यवस्था को बदलना है, चाहे उसके लिए टकराव ही क्यों न हो। हाँ, शुरू में मौलाना खान एक बहुत दिलचस्प और मार्मिक बात कहते हैं। वो लिखते हैं कि कुरान आसमान की तरफ बुलाता है और इस राजनीतिक व्याख्या ने उसका मुंह जमीन की तरफ मोड़ दिया है। ये एक लाइन उनके पूरे तर्क का सार है। उनका कहना है कि कुरान का बुलावा सीधे ईश्वर की तरफ है, उसकी अजमत यानी महानता और रहमत यानी दया की तरफ। ये मोहब्बत और इताअत यानी प्रेम और आज्ञा पालन का बुलावा है, कोई राजनीतिक घोषणा पत्र नहीं। इस राजनीतिक व्याख्या ने कुरान के असल आध्यात्मिक संदेश पर एक पर्दा डाल दिया है। तो आज की इस वैचारिक जासूसी में हमने देखा कि कैसे 4 कुरानी शब्दों की व्याख्या ने आधुनिक इस्लामी सोच के 2 बिल्कुल अलग रास्ते बना दिए। यह बहस सिर्फ शब्दों के अर्थ के बारे में नहीं है, बल्कि यह भाषा, इतिहास और आस्था के असल मकसद के बारे में है। सही कहा। और ये सिर्फ एक अकादमिक बहस नहीं है, ये इस बात की लड़ाई है कि आधुनिक दुनिया में इस्लाम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। क्या इसका मकसद एक राज्य बनाना है या ईश्वर के साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध बनाना है? मौलाना खान का तर्क साफ है, राजनीतिक व्याख्या एक आधुनिक निर्माण है, एक ताबीर की गलती है जो कुरान के मूल आध्यात्मिक संदेश पर पर्दा डाल देती है। ये सच में सोचने के लिए बहुत कुछ देता है। एक ही ग्रंथ के शब्दों की 2 अलग-अलग व्याख्याएं कैसे 2 बिल्कुल अलग रास्ते, 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं बना सकती हैं। और ये हमारे लिए एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है, जो सिर्फ इस बहस तक सीमित नहीं है। किसी भी प्राचीन ग्रंथ में, चाहे वो धार्मिक हो या दार्शनिक, हम उसके शब्दों के मूल, ऐतिहासिक अर्थ और सदियों से अलग अलग विचारकों द्वारा उन पर चढ़ाई गई व्याख्या की परतों के बीच फर्क कैसे कर सकते हैं? और आखिर में ये कौन तय करेगा कि कौन सी व्याख्या सही है?